नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दिवाली आने से पहले हमें घर में से वह कौन सी चीज हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है, उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो जीवन भर घर में दरिद्रता और कंगाली रहेगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, दिवाली का पर्व खुशियां लाने वाला पर्व माना जाता है। 5 दिनों तक पड़ने वाले इस पर्व में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर की साफ सफाई भी की जाती है। जानिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। दिवाली आने के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस दिन की तैयारी अधिकतर घरों में बिल्कुल अंतिम चरण में चल रही है। दीपावली के मौके पर पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, जिससे मम लक्ष्मी हमेशा घर में वास करें और उनकी कृपा से तरक्की ही तरक्की हो। ऐसे में अगर आपके घर में भी ये चीजें मौजूद हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि ये चीजें अलक्ष्मी को बुलाती है। टूटा शीशा, घर में किसी भी जगह का कोना टूटा हुआ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के हिसाब से घर में टूटा हुआ शीशा होने से दोष लगता है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए दिवाली से पहले टूटा हुआ शीशा हटा दें। कई लोगों की आदत होती है कि खराब हो चुकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे पंखे, ग्राइंडर, टीवी आदि को रख लेते हैं कि भविष्य में किसी न किसी काम आ जाएंगे। लेकिन बता दें कि खराब चीजों को घर में रखने से वास्तु दोष बढ़ता है और तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आपके घर में भी खराब चीजें हैं तो उनकी मरम्मत करा लें या फिर हटा दें। खंडित मूर्तियां, पूजा के स्थान में कभी भी टूटी हुई भगवान की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मूर्तियां रखने से फल के बदले अधिक नुकसान होता है। इसलिए दिवाली से पहले इसे सम्मान के साथ बहते जल में प्रवाहित कर दें और नई मूर्तियां दिवाली के पर्व में ले आएं। छत की सफाई वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत से जरूर साफ करनी चाहिए, क्योंकि छत गंदगी होने पर उस घर में रहने वाले सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं। इसलिए दिवाली से पहले छत की सफाई करने के साथ कबाड़ फेंक देना चाहिए। बंद घड़ी वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी किस्मत को भी बंद कर देती है। इसलिए घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ी की मरम्मत करा लें या फिर दिवाली से पहले हटा दें। बिजली के यंत्रों की मरम्मत। अगर आपके घर में बिजली से चलने वाले किसी यंत्र में कोई कमी आ रही है या फिर यह पूरी तरह से खराब हो चुका है तो इसे दीपावली से पहले या तो सही करवा लें या फिर इसको कबाड़े में फेंक कर इसके स्थान पर कोई दूसरा ले आएं। यहां तक कि घर के पंखे में से भी यदि कोई आवाज आ रही है तो उसे सही करवा लें या फिर बदल दें। टूटा फर्नीचर वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई कुर्सी, मेज या फिर कोई और फर्नीचर टूटा है तो या तो इसे दीपावली से पहले सही करवा लें या फिर घर से हटा दें। टूटा हुआ फर्नीचर घर के अंदर दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। यह एकदम चमकता हुआ और साफ होना चाहिए। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो में दिवाली के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए। 1. पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते रहते हैं उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए दीपावली के दिन सुबह देर से न उठें। 2. दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो मां लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देंगी और फिर आपको धन की देवी को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। 3. दीपावली के दिन घर में गंदगी, कूड़ा करकट पड़ा रहने से भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन घर को एकदम साफ व स्वच्छ रखें। 4. दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा सभी घरों में की जाती है। इस दिन नई झाड़ू खरीदकर लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। 5. दीपावली के दिन या अन्य दिनों में भी कभी भी झाड़ू को पैर न लगने दें, इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। 6. झाड़ू पर पैर रखना अपशकुन माना जाता है। इसका अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना है। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो यह महालक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है। नया घर भवन बनाने के पश्चात उसमें पुरानी झाड़ू ले जाना अपशकुन माना जाता है एवं यह अशुभ होता है। 8.
जब भी नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो शनिवार से उसका उपयोग शुरू करें। 9. कभी भी घर में उलटी झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है। 10. पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है। दीपावली के दिन भी अंधेरा होने पूर्व ही घर का कूड़ा कचरा साफ कर लें। तो आइए अब जानते हैं दिवाली में धन प्राप्ति के लिए 11 सरल उपाय। दीपावली पूजन करने के बाद शंख की ध्वनि बजानी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है और घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है। दीपावली पूजन के बाद अभिमंत्रित हकीक रत्न का पूजन कर उसे धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल का योग है उन्हें इस मंत्र को धारण नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप धन संपत्ति की प्राप्ति कराना चाहते हैं तो दीपावली वाले दिन अपने घर या फिर व्यावसायिक स्थान पर अपना पूजा स्थल पर लक्ष्मी गणेश यंत्र की स्थापना जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति अपार धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो उसे दिवाली के दिन श्री यंत्र, गणेश लक्ष्मी यंत्र, कनकधारा यंत्र और कुबेर यंत्र का पूजन जरूर करना चाहिए। मान्यताएं हैं कि इन यंत्रों का पूजन करने से व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियों का कम सामना करना पड़ता है। दीपावली पूजन में मां लक्ष्मी को पूजा में 11 अभिमंत्रित पीली कौड़ियां अर्पण करें। उसके अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने गल्ले या तिजोरी रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। दीपावली के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं और मां लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आप पर धन का किसी भी तरह का अभाव भी नहीं रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने कर्ज से परेशान है तो दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई को भाग लगाएं और फिर उसे गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से आपको पुराने कर्ज से जल्द राहत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप दीपावली के दिन शाम के समय सूर्यास्त होने से थोड़ा पहले बरगद की जटा में एक गांठ बांध देते हैं तो आपको अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। धन प्राप्ति के बाद उस बांधी हुई गांठ को खोलना न भूलें। अगर आप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं तो दीपावली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीप प्रज्वलित करके पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आप आर्थिक संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा भी एक सरल उपाय है जो आपको सभी आर्थिक संकटों से मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए दीपावली के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे ऊपर से ढक दें। इसके बाद उसे किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दें। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से मुक्ति पा जाता है। दीपावली वाले से सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद मां लक्ष्मी को तुलसी के पत्तों से बनी माला अर्पित करें। ऐसा करे से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी माता दी अवश्य लिखें।